नाव और धारा टाइप 3 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक नाव की शांत जल में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। उस नाव द्वारा ऊर्ध्व प्रवाह में एक निश्चित दूरी तय करने में लिया गया समय समान दूरी के अनुप्रवाह में तय करने में लिया गया समय से 3 घंटे अधिक है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव द्वारा अनुप्रवाह एवं ऊर्ध्व प्रवाह में तय की गई कुल दूरी क्या है। क्वेश्चन में क्या दिया गया, शांत जल में चाल। तो हमारे पास क्या है कि जो x की वैल्यू दी गई है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, x की वैल्यू है। फिर कहा है क्वेश्चन में ऊर्ध्व प्रवाह जाती है कोई भी नाव, तो ये है प्रतिकूल, यहाँ पर आएगा x माइनस वाई, और दूरी हमें नहीं पता, डिस्टेंस हम इसको d मान लेंगे। फिर कहा है कि उतनी ही दूरी पर अनुप्रवाह, फिर जाएगा x प्लस वाई, और उतनी दूरी मतलब d। तो यहाँ पर क्या हो गया कि 3 घंटे का समय अधिक लगता है। जब अधिक कहा जाए तो यहाँ पर करना है माइनस, और ये 3 घंटे। अब देखो क्वेश्चन में आगे कहा है कि धारा की चाल कितनी दी गई है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे। तो यहाँ पर आएगा d अपॉन में आएगा 6 माइनस 2 माइनस d, और 6 प्लस 2 बराबर 3। तो यहाँ पर कितना आएगा, d के अपॉन में आएगा 4 माइनस, और d के अपॉन में आएगा 8। तो एलसीएम आएगा हमारे पास 8, यहाँ पर आएगा 2d माइनस और d बराबर में कितना है 3। तो ये 8 जो है डिवाइड से जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई में, यहाँ बचेगा d, और 8 दिया 24। तो 24 हमारे पास क्या आ गई दूरी। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह में तय की गई कुल दूरी। तो हमें पता है कि एक साइड की दूरी 24 है, और दूसरी साइड की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर दोनों साइड की दूरी बनेगी 48 किलोमीटर और आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। यदि धारा की चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने के लिए धारा की दिशा में लगे समय से 4 घंटे अधिक लगते हैं, तो दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में दिया गया है क्या कि शांत जल में जो चाल कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये दी गई है x की वैल्यू, और क्वेश्चन में धारा की चाल कितनी दी गई है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारे पास है y की वैल्यू। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, देखो कि धारा के विपरीत जाती है, तो विपरीत के लिए क्या करते हैं हम x माइनस वाई, और कोई दूरी होगी डिस्टेंस, वो हम d मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या जो दूरी है वो हमने मानना है बराबर में d, क्योंकि हमें दूरी निकालनी है। फिर क्वेश्चन में कहा है कि समान दूरी तय करने में धारा की दिशा में, अब दूरी तो d रहेगी और अब जाएगी धारा की दिशा में x प्लस वाई। फिर कहा है क्वेश्चन में कि 4 घंटे अधिक लगते हैं, तो अधिक के लिए माइनस बराबर में 4 घंटे। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, देखो x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है 2.5, तो यहाँ पर आएगा d, और अपॉन में आएगा कितना 5 माइनस 2.5, फिर माइनस d अपॉन में 5 प्लस में 2.5 बराबर में कितना है 4। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो ये आएगा d, और अपॉन में कितना आएगा, यहाँ पर माइनस करने पर 2.5 माइनस d, और यहाँ पर आएगा 7.5 बराबर में 4। इसका डेसिमल हटाओ, अपॉन में क्या आएगा 10, लेकिन ये वाले जो 10 है यहाँ पर आ जाएंगे d के पास ऊपर, तो यहाँ से क्या आएगा, हम डेसिमल हटा देंगे दोनों में, और यहाँ पर डेसिमल हट गया, ऊपर आएगा 10। अब यहाँ पर क्या करना है आपने, देखो कि
10 लेंगे कॉमन, अंदर क्या बचेगा d माइनस डी। अब इसमें देखो कॉमन और क्या आ जाएगा, तो ये 5 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर हम करेंगे 5 और अंदर क्या बचेगा 5, 25 अपॉन में 1 और 5, तो ये बच गए हमारे पास और बराबर में 4। अब देखो ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4। यहाँ लेंगे एलसीएम, एलसीएम आएगा हमारे पास कितना 15, 5 से करेंगे 15 को डिवाइड, तो यहाँ पर आएगा 3d माइनस डी और बराबर में कितना है 2। तो इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर करता हूँ, देखो 3d माइनस डी बराबर 2 अपॉन में कितना है 5, तो d में से 3d में से 1 डी जाएगा तो 2d और ये हमारे पास है 15, ये घूम के आएंगे मल्टीप्लाई में, यहाँ बनेगा 30, तो d की वैल्यू आएगी 30 अपॉन में 2 बराबर आएगा 15। आंसर क्वेश्चन नंबर 3, शांत जल में एक नाव की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव द्वारा धारा की विपरीत दिशा एक निश्चित दूरी को तय करने में लिया गया समय धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगने वाले समय से 4 घंटे अधिक है, तो वह दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में क्या है, शांत जल की चाल दी गई है, शांत जल में जो चाल दी जाए वह x की वैल्यू होती है 22 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये x की वैल्यू आ गई और धारा की चाल कितनी दी गई है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ गया हमारे पास क्या y की वैल्यू। अब क्वेश्चन में कहा है धारा की विपरीत दिशा में जाती है, तो विपरीत दिशा में क्या करते हैं x माइनस वाई और दूरी यहाँ पर हम मान लेते हैं d डिस्टेंस। फिर कहा है क्वेश्चन में कि धारा की दिशा में जाती उतनी ही दूरी तय करती है, दूरी तो आएगी कितनी d और धारा की दिशा में आएगा x प्लस वाई। फिर कहा 4 घंटे अधिक लगते हैं, जब अधिक कहा जाए तो क्या करेंगे बीच में माइनस और कुल कहा जाता तो प्लस। अब यहाँ पे क्या एक्स वाई की वैल्यू पुट करो आप, d यहाँ पर आएगा 22 माइनस 8 माइनस d और 22 प्लस 8 बराबर में कितना आएगा 4। तो यहाँ पर देखो माइनस करने पर कितना बचेगा, d के अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 14 माइनस और यहाँ पर 30 बराबर 4। यहाँ पर लेंगे क्या एलसीएम, तो एलसीएम कितना आएगा देखो 14 और 30 का एलसीएम आएगा 2 पे जाएगा 7, 15, 15 7 105 और 2 210, एलसीएम आ गया 210। तो ये कितना पाएगा देखो 21 और 14 कटने पर 3 2 30 15, ऊपर आएगा 15d माइनस फिर ये कितना जाएगा 3 7 21, यहाँ पर आएगा 7d बराबर में 4। अब देखो 15d में 7d करेंगे माइनस तो बचेगा 8d और 4 के मल्टीप्लाई में आया कितना 210। अब ये कट जाएगा कितने से 8 से, देखो 4 से काटो 4 दूनी 8 और ये वाले 2 से काटो, यहाँ पर कितना जाएगा 2 एकम 2 0 और 5, दूरी हमारे पास कितनी आ गई 105 किलोमीटर और आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, स्थिर जल में एक नाव की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के प्रवाह की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव धारा प्रवाह के विपरीत दिशा में चलते हुए 5 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। क्वेश्चन में दिया गया है क्या स्थिर जल में जो चाल है वह कितनी दी गई है, x बराबर में 30 किलोमीटर प्रति घंटा और जो धारा की चाल y बराबर कितना दिया गया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव धारा के विपरीत दिशा में जाएगी तो करेंगे x माइनस वाई और ऊपर आएगी दूरी, लेकिन 5 मिनट का समय
लेती है। तो 5 मिनट करें घंटे में कन्वर्ट और 60 से डिवाइड। एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, देखो तो डी और एक्स की वैल्यू है 30 और वाई की वैल्यू है 6 बराबर ये कितना आएगा 1/12। तो यहाँ से डी के अपॉन में कितना आएगा 24 बराबर 1/12। तो यहाँ पर करें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आएगा 12 डी बराबर में 24। तो यहाँ से डी की वैल्यू आएगी हमारे पास 24 डिवाइड बाई 12 और बराबर में आएगा 2 किलोमीटर दूरी आएगी और आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक नाव 5 घंटे में धारा के अनुकूल 250 किलोमीटर और उतने ही समय में धारा के प्रतिकूल 150 किलोमीटर दूरी तय कर सकती है, तो नदी में तैरती लकड़ी की वस्तु 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले देखो कि जो नाव है अनुकूल जाती है, तो अनुकूल में क्या रहेंगे x प्लस वाई, वह दूरी तय करती है 250 किलोमीटर। समय कितना लेती है 5 घंटे का। लेकिन जब वह विपरीत जाती है प्रतिकूल x माइनस वाई 150 मीटर, वह समय कितना लेती, समय उतना ही लेती 5 घंटे। तो ये कितने पे कटेगा, देखो 5 25 बराबर में आएगा 50, 5 से काटो 3 बराबर में आएगा 30। हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम कि क्वेश्चन में कहा है कि नदी में तैरती हुई लकड़ी की वस्तु 6 घंटे में कितनी दूर तय करेगी। तो यहाँ पर y की वैल्यू निकालेंगे, तो हम यहाँ पर इक्वेशन को करेंगे माइनस एक दूसरे को, माइनस यहाँ पर माइनस और माइनस, तो x तो कट जाएगा माइनस प्लस से, y यहाँ पर बनेगा प्लस का। तो कितना आएगा हमारे पास 2y बराबर में आएगा 20। यहाँ से y की वैल्यू निकालो आप, 20 डिवाइड बाई 2 बराबर में 10। तो धारा की चाल आ गई हमारे पास कितनी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन में कहा तैरती हुई लकड़ी, तो यहाँ पर क्या है कि देखो हमें निकालनी दूरी, दूरी निकालने के लिए क्या करना है, डिस्टेंस बराबर में स्पीड गुना में टाइम। अब स्पीड तो आ गई हमारे पास 10 किलोमीटर, क्वेश्चन में टाइम दिया 6, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 60 किलोमीटर डिस्टेंस और आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, एक नाव बिंदु A से बिंदु B तक धारा के अनुकूल यात्रा करना तथा A और B के बीच स्थित एक मध्य बिंदु C पर वापस आने में 20 घंटे का समय लेती है। धारा की चाल 5 घंटा प्रति किलोमीटर है और स्थिर जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। A और B के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या है कि दो बिंदु दिए गए हमारे पास, A बिंदु और B बिंदु, इनके बीच में देखो ये दूरी है। फिर कहा है क्वेश्चन में कि वह दूरी तय करती है, शुरू में जाएगी अनुकूल, तो यहाँ पर क्या आएगा D अपॉन में x प्लस y, ये होता है अनुकूल के लिए। फिर कहा है कि वह वापिस आती है, कोई मध्य बिंदु है बीच में C, तो यहाँ पर जब वापिस आएगी यहाँ से यहाँ तक, तो दूरी कितनी तय करेगी, आधी, क्योंकि ये तो कंप्लीट D हमने माना है, दूरी हमने मान ली D। तो यहाँ पर आएगा प्लस और दूरी आधी तय करेगा तो अपॉन में आएगा 2 और ये है प्रतिकूल x माइनस वाई, बराबर में कुल कितना समय लग जाता है, 20 घंटे का समय लगता है। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि x की वैल्यू दी गई है स्थिर जल में चाल, वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और y की चाल कितनी दी गई है हमारे पास 5 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो यहाँ पर देखो डी के अपॉन में क्या आएगा, डी एक्स प्लस वाई का मान बनेगा 15 प्लस ये आएगा डी अपॉन में 2 और यहाँ पर आएगा कितना 5 बराबर में 20। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करने पर कितना बनेगा 10। एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, देखो 10 और 15 ये जाएगा 5 2 3 6 5 और 30। एलसीएम आएगा 30, ऊपर कितना आएगा 2d और प्लस में आएगा 3d बराबर में कितना है 20, ये बनेगा 5d और ये 30 आएगा मल्टीप्लाई में ये बनेगी 600। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आएगी 600 के अपॉन में करो 5, d बराबर आएगा 5 एकम 5 5 10 और 120 दूरी आएगी और आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, एक नाव बी से ए तक धारा के प्रतिकूल और ए से बी तक धारा के अनुकूल जाने में 3 घंटे का समय लेती है। यदि स्थिर जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा ए और बी के बीच कितनी दूरी है। तो यहाँ पर क्या है, देखो 2 बिंदु हैं ए से बी, शुरू में जाएगी क्या अनुकूल, तो हम क्या करते हैं अनुकूल के लिए x प्लस वाई कोई दूरी तय करेगी d, हम डिस्टेंस मानेंगे यहाँ पर। फिर क्वेश्चन में कहा है कि विपरीत जाती है, अब वापस आएगी तो क्या होगा x माइनस वाई। अब इन दोनों दूरी को तय करने में कुल समय कितना लग गया 3 घंटा बराबर में आएगा 3 घंटे। लेकिन धारा की चाल क्वेश्चन में कितनी दी है y बराबर में 3.5 किलोमीटर, x की चाल दी है तो यहाँ पर आया कितना x की वैल्यू है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर क्या है कि हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे, आएगा d और अपॉन में हम इनको करेंगे प्लस x और y को, ये बनेगा 9 3 12.5, फिर आएगा प्लस, फिर यहाँ पर क्या है d और x माइनस y, यदि हम इनमें से माइनस करें कितना बचेगा 6.5 बराबर। यहाँ पर हटाएंगे डेसिमल, देखो जब डेसिमल हटाएंगे अपॉन में आएगा 10, लेकिन ये वाले 10 हैं जो आएंगे ऊपर d के पास, तो ये कितना आएगा हमारे पास ऊपर देखो 10 d अपॉन में 125, यहाँ पर आएगा प्लस और 10 d, इसका भी डेसिमल हटा देंगे, अपॉन में आएगा कितना 6.5। लेकिन देखो यहाँ पर जब माइनस करेंगे 9 माइनस 3.5 करने पर कितना आएगा, यहाँ पर 0, ये आएगा 5 और ये 8, तो यहाँ पर कितना बचेगा 5.5, तो ये आएगा यहाँ पर कितना 5.5, यहाँ पर आएगा 5.5, लेकिन इसका डेसिमल हमने हटा दिया बराबर में 3। यहाँ पर देखो कॉमन क्या आएगा, कॉमन आ रहा है 10, अंदर बचेगा d और 5 कॉमन और लेंगे, यहाँ पर देखो 5 से काटेंगे कितना आएगा 5 10 5 25 प्लस ऊपर d अपॉन में 5 का 5 और 11, ये आएगा 3। यहाँ पर क्या है देखो ये कट जाएगा 5 दूनी 10, यहाँ लेंगे 11 25 कैल्शियम आएगा 25 मल्टीप्लाई 11, ऊपर देखो 25 से 25 कटेगा और 11d, फिर प्लस, अब 11 से 11 कटेगा तो यहाँ पर कितना आएगा 25d, और जो ये दो है ये चल जाएंगे 3 के अपॉन में। अब इनका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर कर देता हूँ, तो कितना आएगा 11 और 25 प्लस करने पर 36d, लेकिन बराबर में क्या है 3/2। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई में आएंगे, यहाँ पर 25 मल्टीप्लाई 11, अभी कितने पे कटेगा देखो 3 से कट जाएगा ये 12 और ये आएगा पाउंड में, यहाँ पर आएगा d, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 24, ऊपर कितना है 25 मल्टीप्लाई 11, यहाँ से निकालेंगे d की वैल्यू,
देखो डी के बराबर में कितना आएगा 11 और 25 की गुना करने पर ये आएगा 275 और अपॉन में आएगा 24। हम क्या 24 से करेंगे डिवाइड, यहाँ पर डी की वैल्यू आ जाएगी कितनी 24 से कम 24, फिर 35 बनेंगे, फिर एक पे जाएगा, फिर कितने बचेंगे यहाँ पर 6 5 11 110, ना जाने की डेसिमल 110 होंगे, फिर ये जाएगा 4 पे। तो यहाँ पर देखो आपके जो क्वेश्चन में फोर्थ ऑप्शन है उसमें ये आंसर मिल गया और ये आएगी दूरी और आंसर। नाव और धारा टाइप 5 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक नौका कुछ दूरी तक धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में नीचे की ओर जाने में आधा समय लगता है। स्थिर जल और उस धारा में नौका की गति का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में कहा है प्रतिकूल, प्रतिकूल में होता है x माइनस वाई, फिर क्वेश्चन में कहा है नीचे की तुलना में जाते आधा समय लगता है, तो क्या होगा यहाँ पर आएगा कितना x प्लस वाई, क्योंकि ये है प्रतिकूल। अब यहाँ तो लगेगा आधा समय, यहाँ पर लगेगा इसका दुगना समय, तो क्या करेंगे यहाँ पर कर लेंगे 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर 1 से। अब इनकी मल्टीप्लाई करो आप, तो क्या आएगा यहाँ पर 2x माइनस 2y बराबर 1 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा x प्लस वाई। अब x को लेके आएंगे इस तरफ, तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास x और y आएगा इस तरफ, ये बनेगा प्लस का, तो यहाँ पर होगा 3y। अब क्या करेंगे हम कि x और y को लेके आएंगे अपॉन में, यहाँ पर मल्टीप्लाई से बराबर में आएगा 3, इसके अपॉन में 1 माना, फिर क्या करेंगे 1 ना x अनुपात y अनुपात बराबर में 3 अनुपात 1 अनुपात में, ये आएंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, 6 मीटर गहरी एवं 35 मीटर चौड़ी एक नदी है, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से प्रवाहन है। समुद्र में प्रति मिनट प्रवाहित जल की मात्रा क्या है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले देखो हमारे पास नदी की क्या दी गई है चाल, यानी धारा दी गई है y की वैल्यू, ये दी गई 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको कन्वर्ट करेंगे मिनट में, तो सबसे पहले क्या करेंगे 60 से डिवाइड और 1000 से मल्टीप्लाई, ये मीटर में कन्वर्ट हो गई, और जो डेसिमल है इसका अपॉन में आएगा क्या 10, ये मल्टीप्लाई में। हमें क्या निकालना है कि समुद्र में प्रति मिनट प्रवाहित जल की मात्रा क्या है। सबसे पहले क्या करना है आपने 6 मल्टीप्लाई में 35 और मल्टीप्लाई में 25 अपॉन में 60 और 10 मल्टीप्लाई में 1000, इनका करेंगे सॉल्यूशन। तो ये कितने पे कटेगा 6 से कटेगा, 6 कम 6 अपॉन में आएगा 10, और ये 2 जीरो से कटेंगे, यहाँ पर 2 जीरो, हमारे पास क्या बच के आ गया है देखो यहाँ पर ये आएगा 35 और मल्टीप्लाई में 250, हम 250 और 35 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आएगा 125 और 75, 7 5 5 7 और 8, ये आ गया 875 और 1 जीरो, ये आएगा आंसर। आंसर आएगा घन और मीटर में। क्वेश्चन नंबर 3, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी को 9 घंटे और 36 मिनट में तय कर सकती है, और यह धारा की दिशा में समान दूरी को 6 घंटे में तय करती है। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर देखो जब नाव विपरीत दिशा में जाती है हम दूरी लेते हैं x माइनस वाई, तो वह कितना समय लेती है ये देखो आप, वह समय लेती है 9 घंटे और 36 मिनट का बराबर। लेकिन फिर वह धारा की दिशा में जाती है तो दूरी लेंगे हम x प्लस वाई, और वह लेती 6 घंटे का समय, मल्टीप्लाई में करेंगे 6,
तो यहाँ पर क्या है 9 और जो 36 मिनट है, 36 मिनट करें घंटे में कन्वर्ट, तो 60 से क्या डिवाइड 9 कितने पे कटेगा 6 6 36, 6 कम 6, ये हमारे पास कितने आएंगे, लेकिन ये भी और कट जाएगा आगे देखो कितने पे 2 से कट जाएगा 3 और 5, 9 5 45 और 3 48, तो यहाँ लिखेंगे हम x माइनस वाई और यह आएगा 48 के अपॉन में 5 और बराबर कितना आएगा x प्लस वाई और यहाँ पर मल्टीप्लाई में 6। अब यहाँ पर करेंगे इनका सॉल्यूशन, देखो 48 से मल्टीप्लाई करो आप, कितना आएगा यहाँ पर 48x और माइनस का 48y, लेकिन जो ये 5 है डिवाइड से आएंगे इस तरफ मल्टीप्लाई में, यहाँ पर कितना बनेगा x प्लस वाई और मल्टीप्लाई में 30, तो यहाँ पर 30 से मल्टीप्लाई और करो तो ये आएगा 48x माइनस 48y बराबर में 30x प्लस में 30y। अब यहाँ पर क्या है कि 30x को लेके आएंगे इस तरफ, ये बनेगा माइनस का, तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास 8x नहीं, यहाँ पर बचेंगे 18x और 48y जाएगा इस तरफ, तो 48y बनेगा प्लस का, तो ये कितने बन जाएंगे हमारे पास, ये बनेंगे 78, तो ये बराबर में आएगा 78y। अब क्या करेंगे कि x के अपॉन में आएगा y और बराबर, लेकिन 78 के अपॉन में जाएगा 18, अब ये कितने पे कटेगा देखो, तो ये कट जाएगा 6 से कट जाएगा, ये 6 तिया 18, 6 कम 6 और 6 तिया 18, तो यहाँ से क्या है x और जो y का जो रेशियो आएगा हमारे पास कितना आएगा 13:3, ये आ गया आंसर। जो चैप्टर है हमारे पास ये नाव और धारा वाला जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर क्या है बुक के अकॉर्डिंग बिल्कुल हो गया कंप्लीट।